हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 22 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 21 करा दी है, तो अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मेरे भाई इन सारी क्लास को मैंने एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, आप वहां से सारी क्लास देख सकते हैंगे। और आज हम करेंगे 21 जुलाई 2023 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास आइए फ्रेंड्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, आपको एक बार बताना है, जो कि ये है मेरे भाई, कि मेरा एक परीक्षा क्रैक नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट हैगा। आप चाहो तो इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट वाले क्वेश्चन इस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे ही मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी। हमसे कहा गया है 2 दशमलव स्थानों तक सही है इसका आंसर। तो देखना मेरे भाई, 25% की 3 छूट है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/4। तो कोई चीज 4 रुपए की थी, उस पर छूट मिल रही है 1 की मेरे भाई, तो वो हो जाएगी 3 रुपए की। ऐसे ही 2 बार मैं और लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मेरे भाई इसमें 3 क्रमिक छूट है, 1 2 3 हो गई। अब देखना मेरे भाई, इसी कर दूं मल्टीप्लाई, 4 4 या 16, 16 4 जा हो जाएगा 64, 3 3 या 9 9 3 27। तो देखना मेरे भाई, पहले जो वस्तु थी उसका रेट था आपका 64, अब हो गया 27। तो कितने की छूट मिली है इसमें? इसमें छूट मिली है आपके लिए 37 की। हमें बताना है 37 कितना परसेंट है, ठीक है। तो जो मेरे भाई पहले रेट था वो लिखूंगा नीचे 64, मल्टीप्लाई कर दूंगा आपकी 100 से, तो ये बन जाएगा आपका ऊपर 3700, नीचे आ जाएगा 64। अब इसे डिवाइड कर दो 4 से, 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 4 2 जा 8, बचा 2, 4 5 20। तो मेरे पास यहाँ से बचा 925 अपॉन में 16। इसे डिवाइड कर दो आप 925 16 से, तो जाएगा 16 5 जा 80, ये आ जाएगा आपका 12, यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 16 7 जा 112, ये 3 आ गया, यहाँ से जाएगा 1, यहाँ लगेगा पॉइंट, आ जाएगा 0। तो देखना मेरे भाई, आप देखेंगे तो 57 पॉइंट इसी ऑप्शन में हैगा और किसी में 57 नहीं है, इसका मतलब यही हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारी क्लास प्ले करते हैं तो मेरे भाई एक बार पूरी ही क्लास देखा करें, ताकि आपको समझ में आए। मैं मानता हूं कभी भी क्वेश्चन कोई ऐसा होता है, टफ होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन टफ हो। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, क्योंकि भाई मेरे सीजीएल का अब हम लोग सेट लगा रहे हैं, तो मेरे भाई कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन टफ होंगे ही, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 कस्बे के बीच की दूरी 72 किलोमीटर घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है 2 कस्बे के बीच की दूरी पता नहीं कितनी है, तो दूरी मान लो डिस्टेंस डी, ठीक। अगर इसे 72 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करते हैं तो 7.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसे लिख दूंगा इस तरीके से, 7.5 घंटे। तो देखना मेरे भाई कैसे बनेगा ये, तो मैं यहाँ से निकालूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड उसकी है 72 किलोमीटर घंटा और टाइम आया 7.5 घंटे, ठीक है। ये हटाऊंगा पॉइंट, नीचे जाएगा 0, ठीक। इसे काट दूंगा मैं 5 से, 5 एकम 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दूंगा इसके लिए, 2 3 6, 2 6 12। अब कर दूंगा तो जाएगा 15 6 90, 15 3 45, 45 और आपका 9 हो जाएगा 54। तो ये आ जाएगा 540 किलोमीटर डिस्टेंस। ये निकाल लिया मैं डिस्टेंस। हमसे बोला गया यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, तो मेरे भाई पहले चाल कितनी थी? पहले चाल है इसकी 72 किलोमीटर घंटा, इसे 25% बढ़ा दो, तो मेरे भाई 100 में जोड़ दूं 25, तो हो जाएगा 125। अब निकाल दूंगा इसका 125%, तो जाएगा ये 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 हो जाएगी इसकी 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर घंटा, ठीक है। ये चाल हो गई इसकी। तो मेरे भाई अब इस चाल से ये दूरी तय करता है, तो टाइम कितना लगेगा उसके लिए? टाइम निकाल लूंगा यहाँ से, 540 को भाग करूंगा 90 से, लगेंगे 6 घंटे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया तो कितने समय की बचत होगी। तो देखना मेरे भाई, अगर उन्हें चाल बढ़ा दी है अपनी, तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं, पहले लगते थे 7.5 घंटे। तो कितना टाइम बचा उसका? 7.5 में से घटाऊंगा 6 घंटे, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 1.5 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1.5 घंटा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी।
ब्याज की दर क्या थी। तो देखना मेरे भाई, हमें फ्रैक्शन में दे रखा है 9/5। तो इसमें जो मेरे भाई नीचे वाली राशि होगी वो आपका होगा मूलधन, जिसे हम बोलते हैंगे प्रिंसिपल। और जो 9 लिखा है ऊपर मेरे भाई, ये होगा मिश्रधन, जिसे बोलते हैं अमाउंट। तो मेरे भाई उसने 5 रुपए उधार लिए थे लेकिन 9 रुपए वापस करे हैं, तो मेरे भाई उसे ब्याज देना पड़ा। ब्याज कितना देना पड़ा है, तो अगर मैं 9 में से 5 हटाऊंगा तो आएगा 4। तो 4 मेरे भाई उसका ब्याज गया है, जो है साधारण ब्याज। मुझे निकालनी ब्याज की दर, तो 4 लिखूंगा ऊपर, और जो मेरे भाई आपका प्रिंसिपल जो हैगा, मूलधन जो है, वो आएगा नीचे, गुणा कर दूंगा 100 से। तो बन जाएगा आपका ये 5 दूनी 10, और ये जाएगा 8 आपका 4 दूनी 8, 80। तो मेरे भाई 80% रेट आई है इसकी, कितनी, 4 साल की। हमें निकालनी है 1 साल की, क्योंकि 4 साल का ब्याज है ना ये। तो 80% को भाग कर दो अब 4 से, जाएगा आपका 4 दूनी 8। तो आंसर आ जाएगा आपका 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब x बराबर 5 और y बराबर -7 है, तब 27x³ प्लस 58x² प्लस 31x² प्लस 8y³ का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसमें लगेगा आपका फॉर्मूला एक, x प्लस वाई का होल क्यूब, जो होता है आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³ तो देखना मेरे भाई, x³ की जगह लिखा है आपका 27x³ और y³ की जगह लिखा है आपका क्या, 8y³। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से x की हो जाएगा आपका, तो मेरे भाई ये 27 है, ये आएगा आपका 3 का क्यूब, तो हो जाएगा 3x और y हो जाएगा आपका क्या, ये दे रखा हमारे लिए 8y³। तो मेरे भाई 8 है आपका 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से x y हमारे निकल के आ गया हैगा। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास ये आपका x का क्यूब मतलब 3x का क्यूब, तो हो जाएगा 27x³ प्लस ये बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई x², x आया 3x तो हो जाएगा 3 3 9x² मल्टीप्लाई y क्या है आपका 2y प्लस ये बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई x आएगा 3x मल्टीप्लाई y हो जाएगा आपका 2 2 4y² प्लस और आपका y³ हो जाएगा मेरे भाई 8y³। ठीक है, अब देखना मेरे भाई यहाँ का बनेगा, ये बन जाएगा आपका 27x³ प्लस 3 9 27 27 2 जा 54x² प्लस 3 3 9 9 4 36xy² प्लस 8y³। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखना मेरे भाई, आपका यहाँ पे आया 54x², लेकिन हमारे लिए यहाँ पे दे रखा है 58x²। तो मेरे भाई जब मैं से प्लस कर दूंगा आपका 4x² तो ये बन जाएगा आपका 58। तो 54 में 4x² प्लस होगा तो बन जाएगा 58। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है 31x²। तो जब मैं इसमें से मेरे भाई 36 में से माइनस करूंगा आपका 5xy² तो बन जाएगा ये 31। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पे ये प्लस हुआ है, तो इस तरीके से इस साइड भी ये प्लस और माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये दे रखा हमारे लिए x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पहले वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू अपनी 3x प्लस y की वैल्यू 2y, ये दे रखा हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा आपका 4x² माइनस 5xy²। ऐसा करने मेरे भाई ये बन जाएगा इक्वेशन। अब करेंगे इसे सॉल्व हम। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखना ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी ना, एक मिनट, यहाँ पे x तो x की वैल्यू दी है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 15 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दी y की वैल्यू -7, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और साथ में आएगा साइन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ बन जाएगा +4 मल्टीप्लाई x² मतलब 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई y लिखा हुआ तो उसका मतलब -7 आएगा यहाँ पे, -5 मल्टीप्लाई x आएगा आपका 5 और y का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 7 7 जा 49, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1 का क्यूब प्लस 25 चौक 100 और 100 के साथ से हो जाएगा -700, ये बन जाएगा 55 25 और 25 की गुणा करोगे 49 से आएगा 25 निम्मा 225 22 हासिल 25 चौक 100 और 22 122, ये जाएगा आपका -1225। तो देखना मेरे भाई ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब मैं से प्लस करूंगा तो हो जाएगा 1925, 1925 में से एक जाएगा तो बचेगा माइनस का 1924, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 करना में सिंप्लीफाई है मेरे भाई। क्वेश्चन आएगा निम्न का मान याद कीजिए। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले करूंगा ब्रैकेट सॉल्व। तो यहाँ पे बेस सेम आएगा, नीचे 4 आएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा 11 और 5 हो जाएगा 16। यहाँ से काट दूंगा, आ जाएगा 4 4 4 16। तो यहाँ से बन गया 4। 38 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या मेरे भाई यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा आपका 34। तो यहाँ तक आएगा 34, आगे लिखा है प्लस 75। अब कर दो इसे सॉल्व तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 7 और 3 हो जाएगा 10। ये बन गया यहाँ तक क्या 109। अब आगे लिखा है 142, इसे कर दो माइनस तो आएगा आपका 3 और 3 33। फिर आगे लिखा माइनस 264, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 231, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो और क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर लें और मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई इसे करेंगे हम क्लास के एंड में। वो कहते नहीं मेरे भाई कि हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत ही देर में होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो इसे हम करेंगे क्लास के लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न दंड आलेख वर्ष 2020 और 2021 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है मेरे भाई, 2021 में सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना था। तो मेरे भाई 2021 आपका ऑरेंज रंग का है। इसमें कहा गया 5 विषय में से कितने प्रतिशत, 5 विषय कौन से मेरे भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 विषय, इनमें से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना है। तो जीव विज्ञान आपका ये हैगा, जीव विज्ञान को चुना है 90 बच्चों ने। तो मैं सबको प्लस कर लूंगा यहां से लेकर के पांचों को, तो आ जाएगा यहाँ पे 85 प्लस 90 और लिखा है यहाँ पे 65 110 65 110 और ये आपका है 75। तो यहाँ से आएगा 15 हासिल 1 9 दूनी 18 18 और 6 हो जाएगा 24 25 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 का 2 हासिल हो जाएगा 3, तो 3 और 1 4 425 हो जाएगा टोटल। तो मेरे भाई 425 का ये जो 90 आएगा ये कितना परसेंट है ये निकालना हमें। इसे गुणा कर दूंगा 100 से, तो मेरे भाई 5 से काट दो, इसके लिए जाएगा 5 8 40 55 25 5 दूनी 10, फिर काट दो 5 से 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 5 चौक 20, ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 360 बटे 17। तो आप जब भाग करो जाएगा आपका 17 दूनी 34, बचेगा यहाँ पे 2 पॉइंट तो लेगा नहीं अभी, फिर जाएगा 17 एकम 17, तो 21 कुछ आएगा मेरे भाई। तो 21 आपका ऑप्शन नंबर 3 में ही हैगा, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 kg आटे का इस्तेमाल किया। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बेक करने के लिए उसे कितने आटे की आवश्यकता होगी। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले निकालूंगा कि एक बंदे के लिए कितना आटा चाहिए होगा। तो 2.4 kg को डिवाइड करूंगा 15 से, फिर आ जाएगा मेरे पास एक बंदे का जो यूज हो रहा है आटा, उस अब फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा उससे 36 से, तो ये बन जाएगा आपका 36 लोगों का आटा। तो इसे काट दो आप किससे, 5 से 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 बन जा 3 3 2 6, अब कर दो मल्टीप्लाई ऊपर तो जाएगा 12 चौक 48 12 दूनी 24 और 4 28। तो ये जाएगा आपको ऐसे कर दो 5 से डिवाइड, तो जाएगा 55 25, बचेगा यहाँ पे 3 पॉइंट लगा लो, 5 7 35 5 6 30। तो आपका आंसर आएगा 5.76, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, कहा गया है इसमें अमित जो है 5 घंटे में काम करता है, जीवन और पॉल मिलकर के इसे 4 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन अमित और पॉल इसे 3 घंटे में कर सकते हैं। तो यहां से मैं निकाल लूंगा टोटल वर्क, इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा आपका 60 को भाग करूंगा 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 4 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 4 एकम 4 4 पंजे 20 और 3 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 20 बार में। तो मेरे भाई यहां से आ गई आपकी अमित की एफिशिएंसी, ये आ गई आपकी जीवन और पॉल की एफिशिएंसी 15 और अमित और पॉल की आ गई 20 एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है अकेले जीवन को काम पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं। तो मैं यहां से निकालूंगा जीवन की एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहां पे आप देखो तो यहां पे अमित की जो एफिशिएंसी वो 12 है
और यहाँ पे अमित और पॉल दोनों की 20 है, तो अगर मैं इसमें से 12 घटा दूं तो यहाँ से आएगी आपकी पॉल की एफिशिएंसी, तो पॉल की रहेगी 8। ठीक है, अगर आप यहां देखो तो यहाँ पे जीवन और पॉल की कितनी है, 15 है, तो अगर मैं पॉल की घटा दूं इसमें से 8 तो यहाँ से 7 आएगी जीवन की, तो जीवन की एफिशिएंसी आ गई 7। ठीक है, तो अगर मेरे भाई जीवन जो है 7 की स्पीड से काम करता है तो 60 काम कितने दिन में कर देगा, तो 60 को कर दूंगा मैं 7 से भाग, तो आपका आएगा 7 अट्ठे 56, बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है, पॉइंट लगेगा, जीरो हो जाएगा, तो जाएगा 7 पंजे 35, तो इसका आ जाएगा अप्रोक्स में 9, जो कि इसमें आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 1 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है सेक एक्स माइनस कॉस एक्स का मान किसके बराबर होगा। तो देखना मेरे भाई, जो आपका सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, वो होता हैगा आपके कॉस का उल्टा। ठीक है, तो सेक एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहां हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, इस वाले कॉस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये आपका होता हैगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में आपका हैगा कॉस एक्स। इसको लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, आपके साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, बात तो यही ना मेरे भाई, स्क्वायर लगाइए, नीचे आपका आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो देखना मेरे भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये आपका होता है टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका साइन एक्स, तो देखना मेरे भाई इसका आंसर होगा आपका 10x साइन एक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है, और जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपके लिए कल कराया हैगा। हमसे कहा गया है ए बी से 5.4 गुना ज्यादा तेजी से कार्य करता है, तो इसमें ए और बी की बात करी गई है, तो 5.4 को बना लूंगा फ्रैक्शन में, यहां से हटेगा पॉइंट, नीचे जाएगा 10, 2 से काट दूंगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो मेरे भाई 27/5 आ जाएगा फ्रैक्शन। तो इसमें मेरे भाई 5 आपका बी होगा और ए होगा 27, क्योंकि मेरे भाई इसमें कहा गया है ए करता हैगा 5.4 गुना तेजी से काम, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ज्यादा वाला, तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी। अगर बात करूं मैं इनके टाइम की, समय कितना लेंगे काम करने में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 27 आ जाएगा यहाँ पे। अब मेरे भाई हमसे कहा गया है तो कार्य पूरा करने में ए बी से 22 दिन कम लेता है। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे ही 22 दिन कम ले रहा है, और यही बोला गया 22 दिन कम लेता है, तो यहाँ से ही 1 गुना ज्यादा है मेरे भाई, तो इसका समय जो होगा वो भी 27 होगा, 5 आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये दोनों मिलकर काम कितने में कर देंगे, तो 5 गुणा 27 करूंगा और इसे भाग कर दूंगा 5 + 27 से, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, बटे में जाएगा आपका 32। ठीक है, तो अब इसे आप डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा आपका 32 चौक, 32 चौक क्या होता है मेरे भाई, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 32 चौक 135 में से 128 जाएगा तो बचेगा 7, बट्टे में जाएगा 32, तो ये जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब हम करते हैं 13 क्वेश्चन। 3 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाए, +3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3 माइनस 3 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 4 प्लस, या मल्टीप्लाई 2 2 4 में, ठीक है, तो 4 बन जाएगा यहाँ पे, +3 मल्टीप्लाई 3, ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, नीचे 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से ये खुल जाएगा, तो आपका बन जाएगा 3 की पावर 4 होता है 81, प्लस 3 बन जा 3 माइनस 3, ये कट जाएगा इस तरीके से, ये प्लस का माइनस का है, तो बच्चा हमारे पास 81। तो 81 क्या होता है मेरे भाई, 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर, इफ द बेस इज 36 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। तो देखना मेरे भाई इसका पेरीमीटर हमें दे रखा 100, इसका सेमी पेरीमीटर पूछा, मतलब आधा, तो मेरे भाई सीधे 100 को 2 से भाग कर दूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखना मेरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मात्र 5 से 7 सेकंड में हो जाते हैं, ज्यादा कर क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे ही आते हैंगे सीजीएल के एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि टफ होते हैं,
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई ये भी क्वेश्चन कितना इजी हैगा। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर कर दो, यहाँ कर दो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये बन जाएगा 49। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखा मेरे भाई कितने आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे दो किस्म के चावल का रेट दे रखा है, एक का हैगा 126 रुपए, दूसरे का हैगा 135 रुपए, लेकिन तीसरे का हमें दिया नहीं, इसका मान लूंगा मैं x, और इसे मिल जाएगा 1:2 के अनुपात में। तो मेरे भाई 1:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। अब कर दो इनकी गुणा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ से आएगा 126, यहाँ से भी आएगा 135 और यहाँ से आएगा आपका 2x। ठीक है, तो अब बोला गया है कि यदि मिश्रण का मूल्य 153 हो जाता है, मतलब ये 1:2 रेशियो को मिला करके जो रेट है आपका हो जाता है 153। तो मेरे भाई इन सबको प्लस कर दूंगा, 1 और 1 2 और 2 4, तो गुणा कर दूंगा 4 तो जाएगा मेरे पास 4 3 12, 4 5 20 और 21 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 612। ठीक है, तो मेरे भाई इन सबका रेट जो है ये मिलके हो जाता है कितना 612। तो इन सबको प्लस करूंगा तो हो जाएगा ये 126 प्लस 135 प्लस 2x बराबर हो जाएगा आपका 612 के। तो आप सबको प्लस कर दो, 5 और 6 11 हासिल लेगा 1 2 3 और 3 6, 1 और 1 2, 261 प्लस 2x बराबर 612। ये 2x नहीं जाएगा मेरे भाई, ये जाकर भाई माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, एक में 2 में से एक जाएगा बचेगा, एक में से 6 जाएगा, यहाँ से 1 लेंगे 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, और यहाँ बचेगा मेरे भाई 3 आपका 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3। अब कर दो इसे भाग 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई है 175.5, सॉरी सही से लिख देता हूँ एक बार, 175.5। तो मेरे भाई मैंने तीसरी किस्म का रेट माना था x, तो x की वैल्यू आ गई 175.5 kg, जो कि मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो ये आ गया मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि x - 1/x बराबर 2√2 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया हैगा, तो आज भी कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का है, तो कभी भी ऐसा होगा मेरे भाई तो हम इसे बनाएंगे क्या, प्लस में, तो x प्लस 1/x बनाएंगे यहाँ पे। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 रूट के अंदर, ये बन जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, रूट 12 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 2√3। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे क्या, x की पावर 6 1/x की पावर 6। तो मेरे भाई इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर लगा दो आप 3, यहाँ लगा दो पावर 3। तो बात मेरे भाई ये एक ही होगी। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, पहले मैं करूंगा इसका स्क्वायर और फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसका क्यूब निकालूंगा। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले निकालूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरे पास ये इसका, तो ये 2√3 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ साइन प्लस का यहाँ प्लस का, तो यहाँ जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9, 1 मिनट गलती हो गई, 12 में से 2 जाएगा बचेगा 10, 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहां से बनाऊंगा मैं x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो मेरे भाई मैं कर दूंगा इसका क्यूब। ठीक है, अब माइनस कर दूंगा यहाँ पे 3 × 10 जो ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 3 10 जा 30, और 100 में 30 जाएगा तो बचेगा 970, जो कि मेरा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे भाई, रूट में दे रखा है हमें 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन करने में। लेकिन अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो ये क्वेश्चन मात्र मेरे भाई 1 मिनट में भी हो सकता है, उससे जल्दी भी हो सकता है। तो देखना, अगर मेरे भाई यहाँ दे रखा है थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू रख दूं यहाँ पे 10 डिग्री, ठीक है, क्योंकि मैं वैल्यू ऐसी मानूंगा थीटा की कि मेरे भाई कि मैं साइन का मान निकाल लूं। तो अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 10 रखूंगा तो ये बन जाएगा 3 ढाई 30 डिग्री। अब मुझे साइन 30 की वैल्यू बहुत आराम से पता है, सबको ही पता होगी। अगर मैं यहाँ रखूंगा 10 डिग्री तो हो जाएगा 3 10 जा 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1 माइनस साइन
30 डिग्री और बन जाएगा 1 प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन में रूट लग जाएगा इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई सबको ही पता होता हैगा कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की ये होता है 1/2। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है, ये रूट लगा लो थोड़ा लंबा, ठीक इस तरीके से। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा बचेगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2 और एक 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, बन जाएगा आपका रूट में 1/3। तो मेरे भाई जब मैं रूट खोलूंगा तो 1 का रूट खुल जाएगा लेकिन 3 का नहीं खुलेगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो अब मुझे चेक करना हैगा कि ये जो मेरे भाई ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 10 रखूं और मेरे पास 1/√3 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ 10 तो ये बन जाएगा 3 10 30 और ये बन जाएगा 30। तो मेरे भाई सेक 30 क्या होता है, सेक 30 आपका होता हैगा 2/√3। ऐसे ही मेरे भाई आप देखें tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो ये बन जाएगा आपका, मैं इसको में से माइनस करूंगा तो देखो √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो नीचे √3 आएगा और 2 में से बन जाएगा तो बचेगा 1। तो मेरे भाई 1/3 आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 1/3 आया था और यहाँ पे भी आएगा। तो मेरे भाई इस 1 ऑप्शन से 1/√3 बन रहा है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अगर आप किसी और से बनाएंगे तो नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ से बनाते हैं मेरे भाई तो यहाँ साइन प्लस का लगाए तो ऊपर हो जाएगा 3/√3 और जब मैं काट लूंगा तो बनेगा √3, जो कि मेरे भाई 1/√3 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। और यहां से मेरे भाई बनेगा तो आपका 1/√3, लेकिन यहाँ पे पावर लगी 3, यहाँ पे 1/√3 बनेगा लेकिन यहाँ पे पावर लगी 2, तो ये सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और एंगल सी ए बी बराबर 60 डिग्री है तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमें बी पे दिया है समकोण, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है और ये है बी और ये मान लो ए, ये मान लो सी, ठीक है। हमसे कहा गया है जो ए बी की लंबाई वो 12 सेंटीमीटर है और इसमें सी ए बी ये वाला ये दिया है 60 डिग्री। तो मेरे भाई ये वाला आपका एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है मेरे भाई, तो इसकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है। तो मेरे भाई 90 डिग्री के सामने आएगा 2, 30 डिग्री के सामने आता है 1 और 60 डिग्री के सामने आता है √3। ये होता है इनकी भुजाओं का रेशियो, याद रखना है आपके लिए। हमसे बोला है ए बी, जो ए बी है ये पूरी ए बी ये दे रखी है हमारे लिए 12, ठीक है। तो रेशियो जो इसको मेरे भाई 1 होता हैगा, लेकिन ये जो दे रखा है 12 दे रखा है। तो अगर मैं देखूं मेरे भाई तो ये इससे 12 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा है कि बीसी की लंबाई क्या होगी इस वाले की, तो मेरे भाई ये भी इससे क्या 12 टाइम ज्यादा होगा, तो बन जाएगा 12√3। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। देखा मेरे भाई अगर हमें कुछ चीजें याद है तो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है, वरना ये क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। तो देखना मेरे भाई हमें इसमें प्रॉफिट दे रखा है 12% का, ठीक है। और यहाँ पे टेलीविजन का सेलिंग प्राइस दिया है 12,400 का। तो देखना मेरे भाई ये जो प्रॉफिट परसेंट है इसे चेंज कर लूंगा मैं सेलिंग प्राइस के परसेंट में। तो 100 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा आपका 112%। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस का परसेंट। तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस का परसेंट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के। तो यहां से मैं निकाल लूंगा इसका सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, टेलीविजन का। तो ये जाएगा आपका किससे 112 दूनी होता मेरे भाई 224, ठीक है। तो ये इससे हैगा मेरे भाई 200 गुना। अगर मुझे निकालना है सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो 200 में गुणा करूंगा 100 की। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या 20,000 रुपए। तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आपका आ गया है 20,000 रुपए, ठीक है। अब देखना मेरे भाई सेलिंग प्राइस इसका 22,400 है, सीपी कितना है इसका 20,000 है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इससे हो रहा है 2400 का। हमसे बोला गया यदि वह दुगना लाभ चाहता है, मतलब इससे दुगना लाभ चाहेगा तो कितना हो जाएगा उसका 4800 रुपए हो जाएगा दुगना लाभ। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी तो मेरे भाई इसका 20,000 है। तो अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ 4800 तो इसका आंसर हो जाएगा 24,800, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ 4 रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c का मान क्या है। यदि 2a माइनस 5/a माइनस 4b माइनस 5/b प्लस 6c प्लस 5/c बराबर 0 है
तो देखना मेरे भाई इसे हम कैसे करेंगे, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2a-5, ये अपॉन में a है मेरे भाई, ये डिवाइड हो रहा हैगा इस तरीके से। अगर मैं इसको इसके नीचे लिख दूं और लिख दूं इसके नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात तो यही है ना। ठीक, ये बन जाएगा आपका 4b/v-5/b, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका यहाँ पे। ये मेरे भाई आप ब्रैकेट में लो क्योंकि साइन बाहर है, माइनस का है, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 6c/c + 5c। तो देखना मेरे भाई इस वाले ए से यहाँ ए कट जाएगा, इस वाले ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 - 5a माइनस, देखना मेरे भाई ये ब्रैकेट खुलेगा, हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा 4 प्लस का है, और ये वाला जो माइनस का मेरे भाई 5 भी हो जाएगा प्लस का 5/b, ठीक है। फिर बन जाएगा +6 + 5/c बराबर 0। तो देखना मेरे भाई अब जो नंबर्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो देखना ये जो आपका 2 है ये माइनस का 4 हैगा, तो माइनस के 4 में 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 2। फिर मेरे भाई ये प्लस का 6 है, तो माइनस का 2 6 में से जाएगा तो बचेगा 4, तो यहां से बचेगा आपका 4 - 5/a + 5/b + 5/c = 0। तो यहां देखो मेरे भाई ये वाला 4 उठ के बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से -5a + 5b + 5c उठ के जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये उठ के वहां पहुंच गया। तो देखो मेरे भाई ऊपर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो मैं 5 ले लूंगा कॉमन, लेकिन कॉमन लूंगा मैं -5। तो ये बचेगा आपका यहाँ पे अंदर 1/a। जब मैंने -5 कॉमन लिया है तो जो प्लस के बन जाएगा माइनस के, माइनस का 1/b बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/c इक्वल दे रखा आपने क्या -4। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 1/a - 1/b - 1/c -4 इक्वल हैगा -4। ये यहाँ पे ये उठ के जाएगा 5 यहाँ पे, तो हो जाएगा -5 अपॉन में जाएगा। तो ये मेरे भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा 4/5। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 पाइप S1 तथा S2 एक खाली टंकी को अकेले क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोल दिया गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी? तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन में एक S1 है और एक S2 है, ठीक है। S1 भरता है आपका 15 घंटे में टैंक, और S2 पाइप भरता है 20 घंटे में टंकी को, ठीक है। और एक पाइप है S3, ये मेरे भाई भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली करता है, तो ये पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो मैं ले लूंगा इनका एलसीएम, जो कि आ जाएगी उस टैंक की क्षमता। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 120, ये आ गई मेरी क्या टैंक की क्षमता। 15 से भाग करूंगा किसको, 120 को, जाएगा आपका जाएगा 8 टाइम में। 20 से भाग करूंगा जाएगा आपका 6 बार में। 40 से भाग करूंगा जाएगा आपका 3 बार में। तो देखना मेरे भाई जो आपका S1 है वो भरेगा आपका टंकी 8 की स्पीड से, S2 भरेगा 6 की स्पीड से, और S3 खाली करेगा आपकी कितनी 3 की स्पीड से। तो हमसे बोला गया सबसे पहले 2 पाइप खोले जाएंगे S1 और S2 2 घंटे के लिए। तो S1 की एफिशिएंसी 8 है, S2 की है 6, इनको प्लस कर दो हो जाएगा 14। तो मेरे भाई 14 की स्पीड से पानी भरेंगे, तो 14 की स्पीड से मेरे भाई 2 घंटे में कितना पानी भर देंगे आपका 14 दूनी 28 पानी आपका 120 हैगा। तो जब इनने 28 पानी भर दिया तो कितना बचा, तो बचेगा आपका 92। तो मुझे 92 पानी भरना है, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि बाद में पाइप S3 को भी खोल दिया गया, तो S3 खोलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी? तो देखना मेरे भाई S और 1 जो है वो पानी भर रहे हैं 14 की स्पीड से, लेकिन S3 जो है वो पानी निकाल रहा है 3 की स्पीड से। तो ये पानी भरेंगे 14 की स्पीड से, निकालेगा पानी 3 की स्पीड से। तो मेरे भाई माइनस करूंगा तो आपका आ जाएगा 11। तो 11 की स्पीड से पानी जाएगा, तो पानी बचा कितना है 92। जब 92 पानी भरा जाएगा 11 की स्पीड से, तो मेरे भाई ये भर जाएगा आपका 92/11 घंटे में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, चार्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 जिलों की जनसंख्या को दर्शाता है। यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है तो ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका ए और ये है आपका डी, तो इनकी जो कुल जनसंख्या कितनी होगी, 13% आपकी ए की है, 17% आपकी डी की, तो इन्हें प्लस कर दो, हो जाएगा आपका 30%। तो मेरे भाई कुल जनसंख्या 150 है,
ठीक है। इन दोनों की आपकी आई 30%, तो इसका निकाल दूंगा, बट 30% तो आपका आ जाएगा यहाँ से 15 या 45 करोड़, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर की चाल किलोमीटर घंटे में क्या है। तो देखना मेरे भाई, एक चोर है, एक पुलिस वाला है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया 0.5 किलोमीटर। इससे कन्वर्ट कर लूंगा इसमें मैं मीटर में, तो इसमें करूंगा मल्टीप्लाई 1000 की, क्योंकि मेरे भाई 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये बन जाएगा आपका 500 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया इनका 500 मीटर। हमसे कहा गया है जो चोर की चाल है वो पुलिसकर्मी की चाल से 80% है। तो देखना मेरे भाई 80% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2 चौक 8 2 पंजे 10। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली चाल आएगी वो आएगी चोर की, नीचे वाली होगी पुलिस की। ठीक है, तो ये मान लूंगा पुलिस वाली की चाल 5x, इसकी मान लूंगा मैं 4x, क्योंकि मेरे भाई जो इनकी चाल है वो आई है रेशियो में। ठीक, तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है कि पुलिसकर्मी 12 मिनट में चोर को पकड़ लेता है। तो यहां से निकालूंगा मैं D इक्वल S मल्टीप्लाई T। डिस्टेंस हमारे कितना है 500 मीटर है, बराबर स्पीड क्या है मेरे भाई, स्पीड जब जब पकड़ना है मेरे भाई तो चोर भाग रहा है इस दिशा में और पुलिस वाला भाग रहा है इस दिशा में, तो मेरे भाई इनकी दिशा विपरीत है, तो स्पीड हो जाएगी माइनस, तो स्पीड बन जाएगी इनकी x मल्टीप्लाई, और टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई, टाइम लग रहा है इन्हें 12 मिनट। ठीक है, पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में लगते हैं 12 मिनट, तो मेरे भाई ये दिया मिनट में, इसकी जो डिस्टेंस है वो है मेरे भाई आपकी क्या मीटर में, तो ये भी आपका सेकंड में होना चाहिए। इसमें कर दूंगा 60 की मल्टीप्लाई, तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा 2 3 या 6, 2 2 4 2 5 या 10, तो ये बन जाएगा आपका 25 अपॉन 12 3 36, 36 आ जाएगा नीचे। तो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई आपकी 36, 25 अपॉन 36। तो यहां से निकाल लूंगा मैं चोर की स्पीड, क्योंकि पूछा गया हमारे से। तो बताइए चोर की चाल चाल क्या होगी। तो मेरे भाई x की वैल्यू आपकी आ गई है x 25/36, तो यहाँ लिख दूंगा 25/36। तो ये जो स्पीड मेरे भाई आएगी, ये आएगी आपकी मीटर सेकंड में, हमें बतानी है स्पीड किसमें, किलोमीटर घंटे में। तो इसमें कर दूंगा मल्टीप्लाई 18/5 की, तो ये जाएगा 25, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2 2.5 2 पंजे 10 किलोमीटर घंटा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री, tan 65 डिग्री मान क्या होगा। तो मेरे भाई आपको देखना है, यहाँ पे कभी भी इस तरीके से tan दे रखा है और सब मल्टीप्लाई में हैंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है tan 25 डिग्री, तो मुझे ऐसा कोई नंबर ढूंढना है, यहाँ पे tan की वैल्यू ढूंढनी है जिसे प्लस करके 90 बन जाए, और जैसे ही 90 बनेगा तो वो वैल्यू 1 बन जाएगी। जैसे कि मेरे भाई देखो यहाँ tan 25 है, अगर मैं इसमें ये tan 65 प्लस करता हूं तो देखना मेरे भाई 25 और 65 क्या होगा आपका, ये आपका बनेगा 90 डिग्री। तो जैसे ही ये 90 डिग्री बनेगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 35 लिखा है, यहाँ पे 55 है, इन्हें प्लस करूंगा तो ये आपका बन जाएगा क्या 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1। ऐसे ही मेरे भाई अगर आप देखो तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको सबको पता है, ये होता है 1। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई इस आंसर इसका 1 ही आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे मेरे भाई जो क्वेश्चन छूट गए थे अभी हमारे इसी क्लास में, हमारे एक तो क्वेश्चन छूटा है 6 वाला और एक छूटा है आपका कौन सा 10 वाला, ये छूट गया धोखे से और ये मैंने छुड़वाया ये। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी क्वेश्चन छूटेंगे वो मैं सभी करा दूंगा, मुझे पता है कि आप मेरे ही भरोसे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे पास भाई तो आपका कुछ भरोसा भी होगा मेरे ऊपर कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी आपके लिए। तो इसी तरीके से मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ने वाला हूं मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन आपके हैंगे वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंदी हैगा। कहा गया है ए बी 28 सेंटीमीटर और सी डी 22 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले बना लूंगा मैं आपके लिए यहाँ पे एक वृत्त, इस तरीके से ये बन गया वृत्त। ठीक है, इसकी 2 जीवा है केंद्र के एक ही तरफ में, देखना इस तरीके से ये आपका केंद्र हैगा। ठीक है, इसके एक ही तरफ हैंगे 2 जीवा, एक तो आपकी जीवा खींच रहा हूं मैं इस तरीके से ये यहां पे, ठीक है, दूसरी खींच रहा हूं मैं यहां पे, ये 2 जीवा हैं।
ठीक, ये समझ में आ गया था ना, इस तरीके से है। और हमसे कहा गया है कि जो मेरे भाई इनके बीच की दूरी है वो 1 है, तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक लाइन खींच दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइन खींच दूंगा जे आपकी यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, देखना एक मिनट, ये बनेगा आपका 90 डिग्री का, ये बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक मुझे लेंथ पता है कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है, यही पता है, ठीक। और यहां से लेके यहां तक पता नहीं है। अब देखना मेरे भाई, ये वाली चीज जो है ये आपकी ए बी है और ये आपकी है सी डी, ठीक है। एक मिनट पेन चेंज कर दूं मैं, दिखेगा नहीं आपको ये, एक मिनट रुकना बस। ये आ गया ए बी और ये आपका आ गया सी डी, ठीक है। केंद्र में मान लेता हूं मेरे भाई ओ हैगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लूंगा मैं ई और ये वाला मान लूंगा मैं पॉइंट एफ, ठीक। तो मेरे भाई यहां से मैं निकाल लूंगा इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या का मेरे भाई अगर आप देखो तो त्रिज्या आपकी ये होगी, केंद्र के किसी भी मतलब केंद्र से कहीं भी टच कर जाए वृत्त पे तो वो त्रिज्या बन जाती है। तो मुझे निकालनी ये वाली लेंथ। तो अगर मैं देखूं मेरे भाई ये वाली लेंथ क्या आपकी, ये वाली आपकी क्या होगी, तो अगर मैं देखूं तो आपकी जो ए बी जीबा है इसकी लंबाई कितनी है, ये इसकी लंबाई 28 है। तो अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी होगी इसकी, तो मेरे भाई इसका हाफ हो जाएगा, 14 हो जाएगी। ऐसे ये वाली जो लेंथ होगी 22 सी डी की, ये इसका हाफ हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसको मान लूंगा मैं, ओ ई को मान लूंगा यहाँ पे x, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये, लेकिन यहां से लेके यहां तक पता है 4 है। तो मेरे भाई अगर मैं त्रिज्या निकालता हूं, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका 11 का स्क्वायर प्लस इस वाले 4 और x को जोड़ दूंगा, हो जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका त्रिज्या का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं त्रिज्या का स्क्वायर लिख के ना लिख करके यहां से भी त्रिज्या निकालने की कोशिश करूं मैं इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये वाली भुजा एक्स का स्क्वायर बराबर प्लस 14 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां से भी त्रिज्या निकलेगी और यहां से भी त्रिज्या निकलेगी, तो बात तो मेरे भाई बराबर है ना। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूंगा तो मैं यहां से निकाल लूंगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर 121 प्लस ये लग जाएगा आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होगा 196। तो मेरे भाई एक्स वाले एक साइड ले लो, मैंने एक्स वाले एक साइड ले लो, पहले तो प्लस कर लो, हो जाएगा 617 213 और 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 196। तो मेरे भाई एक्स वाला उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये उठ के जाएगा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 196, ये उठ के जाएगा हो जाएगा माइनस का 1367, ठीक है। तो देखना ये कट जाएगा इस तरीके से, प्लस का माइनस का है, तो बन जाएगा 8x स्क्वायर 9, यहाँ आ जाएगा 8 में से जाएगा आपका 3 तो बचेगा 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 59/8, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ तक तो निकालना आसान है, लेकिन इसके बाद जो करना हैगा वो थोड़ा टफ हैगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत है। तो कैलकुलेशन कम हो इस वजह से मैं इसे यहाँ डिवाइड कर लूंगा और एक वैल्यू मान लूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा जाएगा ये 8 7 56 बचेगा 3, ठीक है, पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा, 8 3 24 बचेगा 6, पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा, 8 7 56 8 5 40, तो आपका ये आ जाएगा 7.375, ठीक है। तो मेरे भाई इसे मैं मान लूंगा अप्रॉक्स आपका 7, कि मेरे भाई एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो देखना कैसे करेंगे, यहाँ पे जो मेरे भाई त्रिज्या निकालूंगा मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से 14 हैगा, एक्स आपका क्या आ गया, एक्स आ गया आपका 7, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये स्क्वायर हटेगा, हट जाएगा रूट इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49 रूट के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका 5 हाथ से लगेगा 1 9 10 4 14 हाथ से लगेगा 1 और 1 2 245 आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर ये देखो 245 जो है ये 15 का क्या है स्क्वायर के आसपास है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन यहाँ पे ही 15 यहाँ पे ही 15, तो मेरे भाई इस तरीके से नहीं होगा, पूरा ही खोलना पड़ेगा हमें। तो आप खोलते हैं पूरा मेरे भाई, यहाँ से देखो रूट खोलना तो आपको आता ही होगा इस तरीके से, 245 ये हो जाएगा आपका 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा 2 और ये बचेगा यहाँ पे 4 5। तो मेरे भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे आपके 5 से तो बन जाएगा 25, तो ये बनेगा आपका 25 5 मल्टीप्लाई 125 आएगा 5 जा, तो 125 आ गया यहाँ पे,
ये माइनस कर दो, बचेगा 0, यहाँ से आएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ प्लस कर दो 5 तो आ जाएगा 5 5 10, यहाँ से लग जाएगा 1 4, 40 बन जाएगा, सॉरी 30 बन जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पॉइंट लगाओ मेरे भाई, इसमें क्या होता है एक पॉइंट लगा लगते हैं 2 0 इस तरीके से। तो मेरे भाई जब मैं 303 मल्टीप्लाई करता हूँ आपकी किसमें 5 से, तो बन जाएगा 5 5 25, 5 से 15, ठीक है। अभी भी बड़ा चाहिए और, तो यहाँ करो 6 से मल्टीप्लाई 36 18, तो मेरे भाई मैं ये ले लूंगा आपका 6, तो ये बन जाएगा आपका क्या 1836, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 15.6। तो अगर आप यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पे 15.2 है, तो मेरे भाई इससे तो बड़ा ही आएगा, ठीक है आंसर। और यहाँ पे तो 15 से कम है, ये तो होगा ही नहीं। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मेरे भाई अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी कुछ नंबर बढ़े हुए हैं पॉइंट में, इस वजह से यहाँ पे बढ़ा हुआ आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आप अपना थोड़ा दिमाग यूज करके कर सकते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, एक इनलैंड पाइप एक खाली टैंक को 4 सही 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 सही 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलैंड पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी में से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह भर ना जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी भर जाएगा, ठीक है। देखना मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है एक इनलैंड पाइप है, वो टंकी को 4 सही 1/2 घंटे में भरता है, मतलब 4.5 घंटे में भरता है। इसे चेंज कर लूंगा मैं सिंपल फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, ठीक है। ये पानी भर रहा है। और एक आउटलेट पाइप है, वो टंकी को आपके 7 सही 1/5 घंटे में खाली करता है, तो ये हो जाएगा 7/35 और एक 36/5, ठीक है। ये खाली कर रहा है। तो अब मैं निकाल लूंगा टैंक की क्षमता, तो इसका एलसीएम लूंगा ऊपर वाले नंबर का, तो आएगा 36। 9 से भाग करूंगा जाएगा 4 बार में, 4 की गुणा करूंगा 2 से हो जाएगा 8, ऐसे 36 से भाग करूंगा 36 हो जाएगा 1 बार में, 1 की गुणा होगी 5 में हो जाएगा 5। तो ये 8 की स्पीड से पानी भर रहा है और 1 की स्पीड से पानी खाली हो रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई जब इनलाइन पाइप स्टार्टिंग में आएगा तो वो 1 घंटे में 8 पानी भर देगा, लेकिन जब आउटलाइट 1 घंटे में जब आउटलाइट पाइप आएगा तो वो 1 घंटे में आपका 5 खाली कर देगा। तो पानी भरेगा कितना, तो 2 घंटे में पानी भर रहा है मेरे भाई 3 की स्पीड से, ठीक है। तो मेरे भाई कभी भी आपके क्वेश्चन में इस टाइप का बात नहीं होती है कि टैंक शुरू में खाली हैगा, इनलाइट पाइप काम शुरू करता है, ठीक है, पानी भरता है, फिर आउटलेट पाइप आता है। तो मेरे भाई जो इसमें आउटलेट पाइप है जो पानी निकाल रहा है, उसको मैं 36 में से कर दूंगा माइनस, तो बन जाएगा 31, ठीक है। तो मुझे बनाना है यहाँ पे मेरे भाई 31 से कम चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्यों चाहिए मेरे भाई, अगर मैं इससे ज्यादा ले लूंगा तो मुझे पता ही मेरे भाई जाके पानी भर देगा, लेकिन फिर ये खाली कर देगा तो पानी भर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही इसके लिए माइनस कर दूंगा 5 को, तो 31 बन जाएगा। तो मुझे यहाँ बनाना है 31 के आसपास। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की और यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई 10 की, तो जाएगा 2 10 जा 20 आवर्स, ये बन जाएगा 10 3 30, ठीक है, बन जाएगा इस तरीके से। तो मेरे भाई 20 घंटे में आपका पानी भर गया 30, लेकिन जो आपका पानी भरना है वो है 36 भरना है। तो मेरे भाई कितना कम रह गया अभी, तो इसमें 36 में 30 जाएगा तो बचेगा 6, तो मेरे भाई 6 पानी बचा है, उसे भरेगा आकर के आपका इनलाइन पाइप 8 घंटे में, ठीक है। अब मैं इसे काट दूंगा 2 3 6 2 चौक 8, तो आपका पानी भर जाएगा 20 घंटे 3/4 घंटे में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने अपनी क्लास के पूरे ही इतने ही थे सारे 25 क्वेश्चन कर लिए मेरे भाई। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।